हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे से खूबसूरत से यूट्यूब चैनल रजत चौधरी में। और हम आज आपके लिए लेकर आए हैं मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक का पार्ट 72। ये जो है पार्ट 72 है। अगर मेरा पार्ट वाइज वीडियो नहीं देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से मेरा पार्ट वाइज वीडियो देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछा गया ही क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोला है। किसी कक्षा में लड़कियों का अनुपात कितना दिया है? 4:1 है, जिसमें से 75% लड़के तथा 70% लड़कियां छात्रवृत्ति पाती हैं। कितने प्रतिशत बच्चे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं? ठीक है, ना पाने वाले विद्यार्थियों की हमें क्या बतानी है, संख्या बतानी। तो देखो पहले हम पता करेंगे कि देखो लड़कियों का अनुपात कितना दिया है? 4:1 दिया है। ठीक है, अब देखो अगर हम 4:1 पर अगर हम इनका प्रतिशत निकालेंगे तो दशमलव में आएगा। तो दशमलव में किसी ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो इसको में क्या करें कि दशमलव में ना आए तो कुछ नहीं करना है। 4 में हम क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और एक रेशियो में क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ये 4:1 ही लिखा है, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। अनुपात मतलब क्या होता है, बटा ना, तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 4:1 ही तो है। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम निकालेंगे लड़कियों लड़कों का जो जो छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं। देखो अगर 75% लड़के पाते हैं तो कितने प्रतिशत बच्चे हैं जो नहीं पाते? टोटल थे 100%। अगर 75% लड़के पा रहे हैं छात्रवृत्ति तो कितने परसेंट नहीं पा रहे हैं? 25% छात्रवृत्ति नहीं पा रहे हैं। और टोटल जो है लड़के हैं कितने? 400 में से 25% लड़के नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो 400 का 25 कितना होगा? जीरो से जीरो कट जाएगा। 2500 के होता कितना? 100। मतलब क्या हुआ कि 100 विद्यार्थी, 400 में से 100 विद्यार्थी ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं पा रहे हैं। छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप होता है। ठीक है, देखो अब क्या है, अगर देखो 70% लड़कियां छात्रवृत्ति पा रही हैं तो कितनी प्रतिशत लड़कियां छात्रवृत्ति नहीं पा रही? टोटल थी 100% लड़कियां, कितनी परसेंट नहीं पा रही हैं? 30%। टोटल कितने हैं? 100 लड़कियों में से 30% अगर लड़कियां छात्रवृत्ति नहीं पा रही हैं तो जो है कितना जो है संख्या में कितना नहीं पा रही हैं? 100 से 100 कट जाएगा, आ कितना गया? 30। यानी कि 100 लड़कियों में से 30 लड़कियां हैं जो छात्रवृत्ति नहीं पा रही हैं, और 400 लड़कों में से 100 लड़के ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति क्या है, छात्रवृत्ति नहीं पा रहे हैं। तो इस देखो तो क्या बोला है, तो कितने प्रतिशत बच्चे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं पा रहे हैं? देखो परसेंटेज में पूछ रहा, अगर संख्या में पूछता तो हम बता देते 130 बच्चे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं पा रहे हैं। लड़का और लड़की मिलाकर तो बच्चे होते हैं, बच्चे मतलब लड़के नहीं होते हैं, बच्चे मतलब लड़का और लड़की दोनों मिलाकर होते हैं। ठीक है, देखो तो टोटल लड़का लड़की मिलाकर हुए 130%, 130 बच्चे ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति क्या कर रहे हैं, नहीं पा रहे हैं। देखो और टोटल कितने में से नहीं पा रहे हैं? टोटल लड़का लड़की है कितना? 4 1 5, टोटल है 500। और गुणे में क्या है? गुणे में 100। गुणे में 100 क्योंकि परसेंटेज में हमें बताना है ना, इसलिए गुणे में 100। देखो अब कुछ नहीं करना है। अब देखो क्या करेंगे, जीरो से जीरो क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से जीरो क्या करें, कैंसिल कर दिए। अब देखो यहाँ पे 100 है। ठीक है, यहाँ से जीरो यहाँ पे भी कैंसिल करिए। 5 से 10 काटे, 5 दूनी होता कितना? 10। अब 13 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 13 दूनी होता कितना? 13 दूनी 26। यानी कि 26% स्टूडेंट लड़का और लड़की मिलाकर ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति क्या कर रहे हैं, नहीं पा रहे हैं। तो 26% आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर पहला भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में आ भी रहे हैं तो इसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर दोगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और परीक्षा में कई बार पूछा गया ही क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या बोला, कह रहा है एक परिवार के 5 सदस्य की वर्तमान औसत आयु कितनी है? 40 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की वर्तमान आयु कितनी है? 12 वर्ष है। तो सबसे कम उम्र के सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु की गणना करें मतलब बताएं कि कितना था। ठीक है, देखो तो कुछ नहीं करना है। देखो वर्तमान में 5 सदस्यों की वर्तमान की औसत आयु कितनी है? 40 वर्ष है। तो वर्तमान में 5 सदस्यों की टोटल औसत आयु निकालने के लिए क्या करेंगे? 40 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 के होता है कितना? 20। यानी कि वर्तमान में 5 सदस्यों की टोटल जो औसत आयु थी वह कितना थी? 200 थी। ठीक है, देखो अब क्या बोल रहा है, यदि सबसे छोटे सदस्य की वर्तमान आयु 12 वर्ष है। ठीक है, तो सबसे कम उम्र के सदस्य के जन्म के समय मतलब कि 5 सदस्य हैं उसमें सबसे छोटा कौन है? 12 वर्ष का है। और बोला है कि सबसे कम उम्र का है मतलब 12 वर्ष का जो बच्चा है उसके जन्म के समय परिवार की औसत आयु कितनी थी आपको बताना है। देखो तो हम क्या करेंगे, 5 सदस्यों में से 12 वर्ष घटा लेंगे, सभी में से 12 वर्ष घटा लेंगे, तब 12 वर्ष पीछे चल जाएंगे। तो मतलब क्या हुआ कि उस बच्चे के जन्म के समय तो सबकी औसत आयु पता चल जाएगी। तो 12 पीछे होता है कितना? 60। तो 200 में से हम क्या करेंगे, 60 को घटा लेंगे। तो 200 में से 60 चला जाएगा, बचेगा कितना? 140। तब 12 वर्ष पहले जो है उन सबकी टोटल आयु कितनी थी? 140। देखो तो 12 वर्ष पहले
टोटल आयु कितनी थी 140। तो देखो बच्चा आ गया वर्तमान में तब 5 सदस्य हो गए, और जब बच्चा भी नहीं आ रहा है, बच्चा का भी जन्म नहीं हुआ है, तो टोटल परिवार में है कितने सदस्य, 4 लोग। तो औसत आयु निकालने के लिए क्या किया जाता है, टोटल आयु अपान में टोटल कितने लोग हैं, तब 4 ही लोग तो हुए, क्योंकि उसके जन्म के समय बोला है तो भी उसका जन्म हुआ नहीं है, ठीक है। जन्म हो जाता तब 5 लोग होते, अभी तो 4 ही लोग है ना, तो इसकी टोटल आयु कितनी है, 4 लोग। 140 अपान में 4 भाग कर दीजिए, आपका आंसर तुरंत आ गया, ठीक है। आपकी औसत आयु की गणना हो गई, ठीक है। देखो तो 4 से कितनी बार में जाएगा, 4 3 होता है कितना, 4 3 होता है 12, 12 13 14, ठीक है। यहाँ पे 20 हो गया, 4 5 होता है कितना 20, यानी कि उस बच्चे के जन्म के समय परिवार की औसत आयु कितनी थी, 35 वर्ष थी। तो 35 वर्ष आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ भी रहे हैं तो इसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर दोगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा में कई बार पूछा गया ही क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या बोला है, 30%, 20% तथा 10% क्रमागत बट्टों का एकमात्र समतुल्य बट्टा कितने का होगा, बट्टा मतलब छूट, ठीक है। कह रहा है कि अगर हम किसी वस्तु पर अगर 30%, 20%, 10% का छूट दे रहे हैं, क्रमागत छूट दे रहे हैं, तो कह रहा है कि तीनों को मिलाकर हम कितना छूट दे दें कि जो है तीनों का छूट उतनी छूट की क्या हो, बराबर हो, ठीक है। तो ये आपको बताना है। देखो तो इसमें आपको ये नहीं करना है कि आपको पूरा जोड़ दें, पूरा जोड़ दें और जितना आ गया उतना, जैसे क्या करते हैं बच्चे, कहते हैं कि पूरा छूट बोला है तो क्या करें, पूरा जोड़ देना, 50 हो जाएगा, 50 से 60 मतलब 60% छूट दे देगा, तो इतने के बराबर है, तो 60% ऑप्शन में देते हैं, ऑप्शन मार देते हैं, लेकिन गलत है। ये इस प्रकार से आंसर नहीं आता। तब कैसे आता है आंसर, बता रहा हूँ ना कैसे आ रहा है। देखो देखो मान लेते हैं वस्तु कितने की मिल रही है, 100 रुपये की मिल रही है, ठीक है। वस्तु कितने रुपए की मिल रही है, 100 रुपये की मिल रही है। अब देखो छूट जो इसमें दिया रहता है उसको क्या करते हैं, 100 से घटा कर लिखते हैं, 100 से घटा कर सबका गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि छूट के बाद वस्तु का दाम कितना था, ठीक है। तो इससे हम पता लगाएंगे कि वस्तु को छूट कितना दिया जाए जितने के बराबर आ जाए। देखो वस्तु टोटल पहले कितने की थी, 100 रुपये की थी। अब देखो अगर उस पर 30% का छूट दिया गया तो 100 में से 30 चला जाएगा, बचेगा कितना, 70, 70 बटे 100 क्योंकि परसेंटेज में ज्ञात करना है, ठीक है। जितना छूट दिया गया है उतना गुणे में 100 से घटाकर लिखो, ठीक है। देखो और 20% का छूट दिया गया, 100 में से 20 चला गया, 20 चला जाएगा, बचेगा कितना, 80, 80 बटे 100 गुणे में 100 में से 10 चला जाएगा, बचेगा कितना, 90, 90 बटे 100, ठीक है। बस इतना करना, आपको पता चलेगा कि छूट के बाद वस्तु का दाम कितना था, ठीक है। अब देखो यहाँ से 100 से 100 कट गया, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, और यहाँ से जीरो से क्या हुआ, जीरो कट गया। अब 2 से काटेंगे, 2 पच्चे होता है 10, 2 चौके होता है 8, ठीक है। अब देखो इतना हो गया ना, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो 7 चौके होता है कितना, 7 चौक होता है 28, ठीक है। कितना होता है 7 चौके, कितना होता है 7 चौके होता है 28, ठीक है। देखिए यहाँ से आप काटेंगे मत, काटेंगे तो यहाँ से गुणा भाग करने में ज़्यादा वक्त लग जाएगा। तब कैसे करें, काटिए मत यहाँ से, ठीक है। यहाँ से अगर हम ना काटें तो सिंपल भाषा में गुणा करने पर आ जा रहा है। देखो क्या करेंगे, 7 का 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 का 8 में, और 8 का 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 8 होता है 72, और 72 सत्य कितना होता है, 72 सत्य होता है कितना होता है, 504 होता है, कितना होता है 504 होता है। अपान में बटे में 10 बचा है, क्योंकि 10 कैसे, यहाँ पे 10 काटे नहीं, ठीक है। देखो काटेंगे तो भाग देने में ज़्यादा समय लग जाएगा, तो इसलिए थोड़ा जो है दिमाग लगा कर काम कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि काटने से अगर भाग देंगे तो बड़ा में भाग जाएगा, तो वहाँ से आंसर बड़े में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से काटेंगे मत, ठीक है। अगर देख रहे हैं तो अगर सिंपल भाषा में आ रहा है तो काटेंगे नहीं। देखो अगर हम 504 को 10 से भाग देते हैं तो कितना आएगा, 50.4 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 50.4, क्योंकि दशमलव एक अंक के बाद क्या लग जाता है, ठीक है। देखो अगर 504 से 10 से भाग देंगे कितना आएगा, 50.4। मतलब क्या हुआ कि वह वस्तु टोटल पहले कितने की थी, 100 रुपये की थी, और वह वस्तु बेची कितने जा रही, 50.4 रुपये में बेची जा रही है। तो उसमें छूट कितने रुपए का मिला है, तो कुछ नहीं करना है, टोटल वस्तु थी 100 रुपये की, 50.4 में बेची जा रही है, तो 100 में से 50.4 घटा लेंगे तो कितने का छूट है हमें पता चल जाएगा। तो घटाएंगे तो कितना आएगा, घटाएंगे आएगा 49.6, ठीक है, 49.6%। मतलब क्या हुआ कि देखो टोटल वस्तु थी 100 रुपये की और उसको बेचा कितना जा रहा है 50.4 रुपये में, तो छूट उस पर कितना दिया गया, 49.6% का छूट दिया गया, ठीक है। अगर हम तीनों को मिलाकर 49.6% का छूट देते तो तीनों को क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में आ भी रहे हैं तो इसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर दोगे। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को तो घंटा बेल दबाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
देखिए, सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल के बगल में आपको लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, जैसे उसको आप प्रेस करोगे पास में आपके पास घंटा बेल आ जाएगा, तो घंटा बेल को दबाना मत भूलिए। इससे क्या होगा कि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी, मेरा वीडियो आप सबसे पहले देख पाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यदि 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं तो दोगुने क्षमता वाले 20 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये आपको बताना। बहुत ही क्वेश्चन सिंपल है, केवल ध्यान से देखिएगा। देखो, तो इसको कौन सा फार्मूला शॉर्ट ट्रिक का लगाएंगे, यम1 d1 इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है यम2 d2। बस इसी फार्मूले पर रख के इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो कैसे, देखो पहले कितने व्यक्ति थे, 10 व्यक्ति थे, और कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं काम को, 20 दिन में काम को समाप्त करें। अब क्या कर रहा है, तो दोगुना क्षमता वाले व्यक्ति, मतलब दोगुना क्षमता वाले व्यक्ति मतलब 20 का 2 गुना क्षमता, 20 का 2 गुना करेंगे तो उतने ही व्यक्ति काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। मतलब क्या बोला है, 2 गुणे 20। 2 गुणे 20 क्यों लिखे हैं, क्योंकि दोगुना क्षमता वाले व्यक्ति बोला है ना, तो 2 गुणे 20 ही तो लिखेंगे, गुणे में d2। अब हमें बताना है, मतलब क्या है, 40 आदमी बोल रहा है, ठीक है, कितने आदमी, अब 40 आदमी, यहाँ पे खुल के नहीं बता रहा है, यहाँ पे बजाने के लिए 2 गुना क्षमता वाले बोल दिया है। लेकिन आपको समझना चाहिए कि 20 में जब 2 का गुणा करेंगे तो हो कितना जाएगा, 40 में, यानी कि 40 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये हमें बताना। देखो अब यहाँ से 20, इस साइड में 20 है, इस साइड में 20 है, 20 कट जाएगा, 2 से 10 कटेगा, कितनी बार में, 5 बार में, तो d2 की वैल्यू कितनी आ गई, 5। इसका मतलब क्या हुआ कि 40 आदमी उसी काम को कितने दिन में कर पाएंगे, 5 दिन में केवल कर देंगे। ठीक है, कितने दिन में, 5 दिन में कर देंगे। तो 5 दिन आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ भी रहे हैं तो इसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर दोगे। तो आज का वीडियो मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे शॉर्ट ट्रिक के पार्ट 72 पे था। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को तो घंटा बेल दबाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।